हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि लुसेंट से लिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्ट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले 4 पार्ट अपने हो चुके हैं और इस पार्ट में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले भी 100 क्वेश्चन हर एक पार्ट में हुए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो देख लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन गैस। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगी ताकि अगर आप हेडफोन लगा के भी सुनोगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन गैस। सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से जो दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा। हैली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। हैली पुच्छल तारा 76 साल में एक बार दिखाई देता है, हैली पुच्छल तारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। आगे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना जो है समय लगता है? जब सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसमें कितना समय लगता है? 500 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 500 सेकंड, यानी लगभग 8 मिनट लगती हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में और 500 सेकंड लगती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? 14 मई 1774 को 14 मई 1774 को पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कब किया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में जो है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? जिस भाग को हम स्पर्श कर लेते हैं वह क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हार्डवेयर। जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। रेडान है जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस है। कौन सी? रेडान है जो कि कैंसर के उपचार में प्रयोग होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? यह पाया जाता है थोरियम। ठीक है फ्रेंड्स, मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 12, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी संसार का है ब्लू व्हेल। ठीक है,
व्हेल मछली है। संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज की लैंड स्टेनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। किसने की ब्लड ग्रुप की खोज? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एल्यूमिनियम का प्रमुख आयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख आयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का प्रमुख आयस्क है बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड क्या है? बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 जो है पहला कृत्रिम मतलब जो हमारे द्वारा बना दिया गया है कृत्रिम उपग्रह है। तो पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक 1। ठीक है, आगे चलते हैं। 16, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो किस में? डायनेमो। ठीक है, डायनेमो को जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डायनेमो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है फ्रेंड्स? वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो है अस्थायी स्मृति है, अस्थायी मतलब जो खत्म हो जाती है टाइम के साथ, तो अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। रेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रेक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? रेक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रेक्टर पैमाने के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, भूपटल में सबसे निचली जो है सतह को क्या कहते हैं? तो भूपटल में सबसे निचली सतह को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो ये होती हैं कुछ परतें जो कि हमारे वायुमंडल में होती हैं। तो ये होती है सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, ऐसे होती हैं ये परतें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्षोभ मंडल यहाँ पर आता है। क्षोभ मंडल ये हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मेन है, क्षोभ मंडल सबसे डाउन में है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट लगती हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 22, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से पौधे जो है हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 23, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम जो है अपकेंद्रन के द्वारा, अपकेंद्रक भी बोलते हैं, अपकेंद्रन के द्वारा जो है दूध से क्रीम बनाई जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो ये अपने 25 क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें।
तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 26 क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दीजिए। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर सबका वेलकम है। प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिन में हम 3 से 3:30 बजे साइंस की क्लास करते हैं, प्लीज़ उसमें भी आ जाया करें, वो भी अटेंड करें, क्योंकि आधे घंटे में हम चैप्टर वाइज साइंस कर रहे हैं और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं हमारे। केवल प्रैक्टिस करते हैं हम साइंस के क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो प्रैक्टिस किया करें डेली 3 से 3:30, बस आधा घंटा आप निकाल लिया करें साइंस के लिए। 26 क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप है जहां पर बर्फ ही बर्फ रहती है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश में ले गया? तो ऐसा कौन सा जो है विदेशी आक्रमणकारी था जिन्होंने क्या किया, जो है कोहिनूर हीरा और जो है मयूर सिंहासन दोनों लूटकर अपने देश में ले गया? तो वो थे नादिर शाह थे। उन्होंने ऐसा किया था। एक विदेशी आक्रमणकारी थे, इन्होंने नादिर शाह ने क्या है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों को लूटकर अपने साथ ले गए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है? भारत की जो है भारत से लगने वाली सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की लगती है? बांग्लादेश की लगती है। किस देश की लगती है? बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा लगती है भारत के साथ। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ये अपना रास्ता बदलती रहती है, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए जो है उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो एक जो है गंध आती है जब क्या होता है गैस सिलेंडर लीक होता है या कहीं से ऑन हो जाता है, तो क्या होता है एक तरह से गंध आती है। वो गंध किस वजह से आती है? तो कौन सी गैस उसमें मिला दी जाती है? इसमें मिला दी जाती है इथाइल मरकेप्टेन। इथाइल मरकेप्टेन मिला दी जाती है। इथाइल गैस मिला दी जाती है जब गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें एक गंध युक्त पदार्थ को मिला दिया जाता है। कौन सा पदार्थ दिया जाता है? इथाइल मरकेप्टेन। ये हो गया फ्रेंड्स 34 क्वेश्चन। अपने 35 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे पहले हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। डेली 100 क्वेश्चन करते हैं हम जीके के। लुसेंट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सारे क्वेश्चन। हर एक एग्ज़ाम में जीके पूछी जाती है, या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो
क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है हमारे वायुमंडल में? नाइट्रोजन गैस है सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है। कोणार्क का मंदिर किस प्रदेश में है? कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से प्रदेश में है? उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? कौन से देश से अलग होकर? पाकिस्तान से अलग होकर जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में। कंप्यूटर शब्द में WW का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर शब्द में WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर भाषा में जो है WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 39, किस 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के, कौन से 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का जो है साथी था बटुकेश्वर दत्त आएगा। तो 42 क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो कब की थी? 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी सबसे पहले 1940 में। ठीक है, ये हो गए अपने 42 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो है विस्थापन किया एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे चलते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला? ऐसा कौन सा एक भारतीय रहा है जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ये थे अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? अमर्त्य सेन को जो है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। आगे चलते हैं। पहले भारतीय रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से जो है बनाया गया? 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह कानून किसने बनवाया? किसके प्रयासों से बनवाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? 1856 में बनाया गया। और किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर कब बनाया गया? 1856 में, याद रखना। 45 क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की जो है घोषणा की? तो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहाँ? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 नवंबर लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की जो है घोषणा की? क्राउन के शासन की घोषणा की इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक
लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले जो है सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की हैदराबाद के निजाम ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम में कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। शहीद ए आजम के नाम से किसको जानते हैं? भगत सिंह को जानते हैं। 49 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 50 क्वेश्चन पर। प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। 51 जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड किसने जो है हुआ था? जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। उधम सिंह ने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 52। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह किया गया। बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 53 क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। याद रखना है। 54 क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे कहा जाता है? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। अस्थायी सदस्य किसको कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 55। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य हमारा आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी खाई किसी अंधे ने आंध्र प्रदेश, उसको पता नहीं लगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ऐसे इसको ट्रिक से याद कर लेना। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस जो है राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम है हमारी केरल से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली जो है यह है केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है यह किससे संबंधित है? तमिलनाडु से भरतनाट्यम में संबंधित है। कथकली केरल से। कथकली जो है मोहिनीअट्टम कथकली दोनों के दोनों है। मोहिनी और कथकली दोनों केरल से संबंधित है और भरतनाट्यम है तमिलनाडु से और कुचिपुड़ी है जो नृत्य शैली है ये हमारे आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे चलते हैं 60 क्वेश्चन पर। 59 क्वेश्चन पर। 59 क्वेश्चन क्या है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। फिर 60 क्वेश्चन है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? कौन सी नदी पर किया गया? सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया। कौन सी नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना है पहले अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 62। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक नेता जो है राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी
गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 63, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जो है जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय पूरे जो है देश विदेशों में आपस में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जो है जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग की है? तो किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद की। 64 क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक था रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको पहला बार नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर का। कब मिला था? 1913 में मिला था। पहले भारतीय रहे हैं। 65 क्या है? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना हुई 1995 में। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995 में। 66 क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और उसे किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और वह किसने लिखा? आमर सोनार बांग्ला यह राष्ट्रगान है बांग्लादेश का। आमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा आमर सोनार बांग्ला। आगे चलते हैं 67 क्वेश्चन पर। 67 क्वेश्चन क्या है? लोह दिवस का संस्थापक कौन है? लोह दिवस का संस्थापक कौन था? लोह दिवस का संस्थापक था बहलोल लोधी। लोह दिवस का संस्थापक था। लोह दिवस का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी लोह दिवस का संस्थापक था। आगे चलते हैं 68 क्वेश्चन पर। 68 क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? संविधान संशोधन को किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 69 क्वेश्चन पर। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? कौन सी दो गैसों का मिश्रण करके प्रयोग करते हैं गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण करते हैं गोताखोर। जब पानी में जाते हैं तो एक सिलेंडर सा लगा होता है जिसकी वजह से वो अपना सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक था हैनीमैन। होम्योपैथी का संस्थापक था हैनीमैन। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। 71 क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला जो है मास कौन सा है? पहला महीना कौन सा है? इसको बोलते हैं मास भी बोलते हैं और महीना भी बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो चैत्र मास है। पहला महीना है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है चैत्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 कौन सा है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो 25 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए अगर भारत का प्रधानमंत्री बनने की जो है आयु निर्धारित है 25 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 74 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 75 पर। प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का, सब्सक्राइबर्स का भी, नॉन सब्सक्राइबर्स का भी। पूजा डागर जी की क्लास में सभी का
स्वागत है। आ जाइए, जुड़ जाइए। 8 बज गए हैं। 8 आधी क्लास हमारी जा चुकी है, आधी से भी ज़्यादा जा चुकी है। 75 क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। 100 क्वेश्चन है इसके अंदर। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर चुके हैं, वो पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 100 की सीरीज़, हम 1000 की सीरीज लेके चल रहे हैं। हर क्लास में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। 10 दिन के हमारे 5 दिन का कवर हो गया है, 5 दिन का बाकी है। 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन क्या है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान कौन से राज्य का नृत्य है? यक्षगान है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। काफी बार एग्जाम में आ जाता है यक्षगान कौन से राज्य का लोक नृत्य है। यह है कर्नाटक राज्य का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की रेखा है। तो मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों की सीमा है? यह है भारत और चीन के बीच की सीमा है मैकमोहन रेखा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग है तना। उसका तना है जो प्याज का, वही खाया जाता है। और यही प्याज को बोने के लिए प्याज को ही, जो पूरे ही प्याज को बो दिया जाता है, उससे ही दूसरा प्याज बनता है। तो प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? उसका तना ही खा लिया जाता है प्याज का। तो आगे चलते हैं। 79 क्या है? सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है कितनी होती है? तो सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी एक चित्रकला शैली है। मधुबनी क्या है? एक चित्रकला शैली है जो कि बिहार की है। मधुबनी है एक चित्रकला शैली है। चित्रकला शैली है मधुबनी, ये बिहार की है। आगे चलते हैं। 81 क्वेश्चन पर। 81 क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। यह कौन से देश में? नेपाल में है। कहाँ पर है ये? नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध, जिनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ, तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है निर्विरोधक चुने जाने वाले एक मात्र भारतीय राष्ट्रपति रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। 83 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। 84 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट में कवर करते हैं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का द्वारा बनाया गया सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है संसार का। क्वेश्चन नंबर 85 सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला। यहाँ पर बंदरगाह है सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला जो है नगर है वह लोथल है। आगे चलते हैं। 86 क्वेश्चन किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, पामीर या तिब्बत का पठार जिसको बोलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। आगे चलते हैं। 88 क्वेश्चन पर विश्व वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन रहा है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन रहा है? मिहिर सेन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय रहा है मिहिर सेन।
ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 90, एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वोट के बराबर होती है। कितने वोट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वोट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 91, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र जल से जो है, समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, और उस जल को शुद्ध करने के लिए शुद्ध किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो यह होता है आसवन प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल जो है हमें प्राप्त होता है। तो समुद्री जल से शुद्ध जल हम आसवन प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं, उसको शुद्ध करके यूज करते हैं। ये हो गए अपने फ्रेंड्स 91 क्वेश्चन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन पर। 92 क्वेश्चन क्या है हमारा? बस हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, केवल 100 क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो आज के 8 क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 92 क्वेश्चन क्या है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना हमारी झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है हमारी तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक आयोजन करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? तो गण पूर्ति कोरम क्या है? अगर लोकसभा की बैठक बुलानी हो तो कितने व्यक्तियों की, कितने भाग की जरूरत होती है? व्यक्तियों की 1/10। ठीक है, तो बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति क्या है? तो 1/10 भाग होने चाहिए जो है लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए, इतने व्यक्ति होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में? ये याद रखना है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत की जलवायु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 क्वेश्चन क्या है? किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी किसके लिए ज्यादा उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये हो गया अपना 95 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 95 क्वेश्चन के बाद 96 पर चलने से पहले मैं बता दूं आपको, इससे पहले हमने हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस किए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप देख लीजिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और हमने ये किए हैं, और पॉलिटी के भी क्वेश्चन किए हैं, साइंस के भी किए हैं। तो आपको सब कुछ, सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वो वीडियोस आप देख सकते हो। आगे करते हैं 96 क्वेश्चन पर। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? यह होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसकी वजह से होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लोह ऑक्साइड, उसमें लोहा मिला होता है, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। 96 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। 97 क्वेश्चन पर चलते हैं। 97 क्वेश्चन क्या है? भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है, जंगलों को जो काट कर जो खेती की जाती है, तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं? ऐसी खेती को क्या कहते हैं? जब कहीं भी जगह बना के और स्पेशल खेती के लिए जगह बना ली जाती है और जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है, तो कौन सी है? झूम खेती किसको बोलते हैं? इसको कौन सी खेती बोलती है? झूम खेती बोलते हैं इसको, जब हम जंगलों को काट कर वहां पर खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में रेशम का सबसे अधिक किस राज्य में है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक जो है यह है कर्नाटक। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? कर्नाटक में है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में है। 98 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 99 क्वेश्चन देख लेते। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत में जो है 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। 100 में से 51% भाग ऐसा है जिस पर कृषि की जाती है। तो भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? 51% भाग पर खेती की जाती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जाने से पहले। 100 क्वेश्चन क्या है हमारा?
टेस्ट मैच में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच में भारत की ओर से आएगा यहाँ, भारत की ओर से सबसे पहला जो है शतक किसने लगाया था? लाल अमरनाथ ने सबसे पहला शतक लगाया था। कब? टेस्ट मैच में सबसे पहला शतक किसने लगाया था भारत की ओर से? लाल अमरनाथ ने जो है टेस्ट मैच में सबसे पहला शतक लगाया था। ये हो गए फ्रेंड्स अपने 100 क्वेश्चन। और थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय निकाल के और ये क्वेश्चंस देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सबका। और फिर करते हैं कल, फिर साइंस करते हैं 3 बजे, मिलते हैं 3 से 3:30 बजे और 8 से 8:40 ये अपना टाइम रहता है। ये मैं आपको बता देती हूँ हर वीडियो में जो न्यू व्यूवर्स हैं, ताकि उनको टाइम का पता लग जाए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप स्माइल। और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तो बाय बाय, टेक केयर।